अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने MBBS उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की है और अभी मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी में मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 15 साल का है। 15 सालों से मैं प्लास्टिक सर्जरी की जो सर्विसेज हैं वो दे रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और वो है कि जेल जो है वो लटकी होती है। क्या रीज़न हो सकता है जब हमारी जेल लटक जाती है? देखें, जब इंसान पैदा होता है तो उसमें एक कंपाउंड होता है जिसको हम कोलेजन कहते हैं। कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है उस बेबीज़ में, या फिर जैसी एज ज़्यादा होती है तो वो कोलेजन बड़ा स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और वो हमारी स्किन को अपनी पोजीशंस पे रखता है। लेकिन जैसी ही एज बढ़ती है और उसके साथ साथ बाकी भी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, जिसमें स्ट्रेस हो गया, जिसमें पोल्यूशन हो गया, जिसमें आपका हार्मोनल चेंजेस हो गए, एज रिलेटेड चेंजेस हो गए, ये सारी चीज़ें इकट्ठे होके आपके स्किन को सैग कर देती हैं, यानी नीचे लटक जाती है। स्किन में वो पावर नहीं रहती कि वो ऊपर अपने आप को मेंटेन कर ले। तो क्या कर सकते हैं सेगी स्किन्स के लिए? देखिए, एक तो ये है कि जब आपको लगे कि आपकी स्किन सैग होना शुरू हो गई या लटकना शुरू हो रही है, तो कुछ तो आप अपने हैबिट्स को चेंज करें। जैसे आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है अपने स्किन को क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। एक्सरसाइज करें, स्किन को मसाज करें। मसाज का भी एक बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा अगर आप अपने डाइट को अच्छा करें, जो फास्ट फूड्स हैं और जो बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें, प्रोटीन ज़्यादा लें, नट्स ज़्यादा लें, ये चीज़ें आपकी स्किन को बूस्ट करती हैं। इसके अलावा अगर अब फॉर एग्ज़ाम्पल सैगीनेस शुरू हो गई है तो हमारे पास मेडिकली क्या चीज़ें अवेलेबल है जिससे हम उसकी ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, अगर बहुत ही इनिशियल फेजेस हैं आपकी सैगिंग की, तो उसमें तो हमारे पास कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोनीडलिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। माइक्रोनीडलिंग वो आप उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं PRP, PRGF, मेसोथेरेपी, एक्सोसोम। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जिससे हम सैगीनेस, लिटिल सैगीनेस, नॉट दैट मच, जो बहुत ज़्यादा होता है उसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सैगीनेस है तो वो स्किन को टाइट कर देती है। इसके अलावा अगर फिर ये सैगीनेस थोड़ी ज़्यादा है, मीडियम है, तो उसमें फिर हमारे पास थ्रेड्स आ जाते हैं। हम थ्रेड लिफ्ट करते हैं और जो आपका सैगी स्किन होता है उसको हम उठा लेते हैं थ्रेड से। थ्रेड के 2-3 फ़ायदे हैं जो हम किसी और वीडियो में बताएंगे कि कैसे वो स्किन, जो सेगी स्किन है, उसको ट्रीट करती है। थर्ड जो चीज़ है, जो अगर बहुत ज़्यादा स्किन लटकी हुई है तो उसके लिए फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर्स पे जाते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ फेस लिफ्ट। और फेस लिफ्ट के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन फेस लिफ्ट जो है वो सेगी स्किन को परमानेंट, उसका सलूशन है, उसको परमानेंटली उठाता है और एक यंग लुक आपको देता है फॉर एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स। अगर आपका प्रॉपर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन इसको परफॉर्म करे तो आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। अगेन मैं वही बात करूँगा जो सबसे ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है कि जब भी आप किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी के पास भी जाएँ, आप उससे कंफर्म करें कि आप प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन या कोई भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं कि नहीं। अगर वो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। तो आप अपनी स्किन पे समझौता मत करें। थोड़े से चार्जेस के लिए आप अपने सेहत के साथ खेलना नहीं है। आपने एक अच्छे और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है और वहाँ से आपने अपनी ट्रीटमेंट करानी है।